अभी लाइव हैं पलवल से और एक मामला आया है कि सरकार ने भले ही प्रॉपर्टी आईडी जो कि हमारी संपत्ति की पहचान होती है उसको बनवाने के लिए, उसमें सुधार करवाने के लिए ऑनलाइन सेवा और यहाँ तक कि तत्काल सेवा की सुविधा भी दे दी है, परंतु उसके बावजूद भी हकीकत कुछ और है और लोगों का कहना है कि ये तत्काल सेवा जो 2 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए थी वो 2 दिन के अंदर पूरी नहीं होती है। लोगों को 2-2 सप्ताह चक्कर काटना पड़ता है। इसकी हकीकत जानने के लिए आइए हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों आज भी लोगों को सरकार के द्वारा ऑनलाइन फैसिलिटी देने के बावजूद भी 1000 रुपये की ऑनलाइन फीस भरने के बावजूद भी ऐसा करना पड़ रहा है कि उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं जान लेता हूं इस भाई साहब से कि इसकी क्या परेशानी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम थान सिंह है और शिव कॉलोनी का रहने वाला हूँ मैं जी। मैंने 27 अक्टूबर को एक प्रॉपर्टी आईडी स्प्लिट के लिए एक रिक्वेस्ट डाली थी जी। आप जिला नगर आयुक्त के डीएमसी पलवल के ऑफिस में आए हैं, क्या कारण है भाई साहब? कारण क्या है जी, मैं 6 से 7 बार यहाँ आ चुका हूँ और मेरी जो समस्या है या जो भी एप्लीकेशन है उस पर कोई भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 2 दिन तत्काल में लगने चाहिए और आज 27 अक्टूबर से आज 13 नवम्बर हो चुका है। ऑलमोस्ट 15-16 दिन हो चुके हैं, तब भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है और मैं 6 से 7 बार यहाँ आ चुका हूँ। और जब भी मैं आया 6 से 7 बार में, जब भी इनसे मैं यहाँ विजिट किया तो कहते थे कि आज मैडम नहीं है, आज मैडम फील्ड विजिट पे गई है, आज मैडम ट्रेनिंग पे गई हैं, या और कोई ना कोई, मुझे नहीं पता वो सच बोलते हैं या झूठ बोलते, वो उनको पता है जी। तो आज मैं आया, मुकुल भाई हैं उनको लेके आया, उनसे मेरी बात हुई कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम कह रहे, कोई नहीं हम चलते, हम बात कर लेंगे। आज मैडम मिल जाती हैं और जब भी मैं विजिट करता था वो बोलते थे कि ये काम जो है मैडम के लेवल का काम है, हम नहीं कर सकते, अधिकारी जो भी यहाँ बैठे हुए थे। बट आज हम मैडम से मिले तो मैडम कह रही है ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मेरे अधिकारी इसको, मेरे जो एम्प्लॉय हैं या जो भी वहाँ बैठते हैं ऑफिसर है वो इस काम को करेंगे। और दूसरा उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल सही नहीं था। हम जनता हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम GST देते हैं, फिर भी अगर हमसे अधिकारी ऐसे बात करें, उंगली दिखा के बात करें तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से बिल्कुल सही नहीं है। और हम तो सरकार से बोलेंगे कि ट्रेनिंग, शायद अभी बोल रहे थे अधिकारी की ट्रेनिंग दे के आए, ट्रेनिंग तो दोबारा ट्रेनिंग पे भेजें और पब्लिक डीलिंग जरूर सिखाएं कि किस तरीके से पब्लिक डीलिंग करनी है। और आपने कब एप्लीकेशन दी थी इसको ठीक कराने के लिए? सर 27 अक्टूबर को मैंने एप्लीकेशन डाली, स्प्लिट की आईडी थी, तत्काल में लगाई। एक नॉर्मल होता है, 2 प्रोसेस होते हैं, एक तत्काल में 2 दिन या 3 दिन, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 4 दिन ले लो भाई, 5 दिन ले लो, इतना दिन चलो लग जाए, कई बार अधिकारी नहीं है। सरकार कहती है कि 2 दिन का प्रोसीजर होता है। 2 दिन का प्रोसीजर है। वहाँ भी मैंने जो अप्लाई किया तो वहाँ भी 2 दिन का आ रहा था और जिसने अप्लाई किया उसने बोला कि 2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली आपकी हो जाएगी, नहीं हो तो एक बार आके मिल लेना, यह है। बट उसके बाद भी आज 13 नवंबर हो चुका है, उस पर कोई नहीं। और सब कहाँ अटकी हुई है फाइल? DMC ऑफिस में अटकी हुई है। पटवारी जी ने एक बार में कर दी, BI साहब ने कर दी, फिर वहाँ से लेवल 1 में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने कर दी। उसके बाद वो 3 नवंबर को फॉरवर्ड हो जाती है एप्लीकेशन यहाँ पे। 3 नवंबर को मैं विजिट करता हूँ लगभग 3-4 बजे के अराउंड। तो यहाँ विजिट करने के बाद कहते हैं आज मैडम है नहीं। मैंने कहा देखो जी, मैडम आए तब भी आए, मेरे एप्लीकेशन नंबर ये है, इसको आप करा देना जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ही मैडम आएंगी, जब भी आएंगे हम करा देंगे। मैं अगले दिन आता हूँ, अगले दिन भी यही बोलते हैं कि आज मैडम आई नहीं है, आज मैडम छुट्टी पे है। ऐसे ही मैं रेगुलर, मैंने लगभग 6-7 विजिट की है, आज मेरा 8वीं विजिट थी। और उसके बाद भी आज भी ये बोला कि 3 बजे आना, और वो भी एक कहते ना, एक जैसे किसी को आया, किसी को भगाने का कोई मैटर हो कि इसको भगा दो, 3 बजे बुला लो। क्योंकि सर देखो हम एकदम खाली, क्या कारण है आपके पास? पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है? क्या कर सर डॉक्यूमेंट कमेंट तो डालें, मेरी एप्लीकेशन चेक तो करें सर। उसमें रिमार्क का बाकायदा आप देखेंगे, एप्लीकेशन नंबर मैं आपको दूंगा। आप नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी आपके व्यूअर है वो आप देखें और चेक करें। ऑनलाइन प्रॉपर्टी आईडी वेबसाइट पे जाए, मेरी एप्लीकेशन नंबर चेक करें। और हर एक, जैसे पटवारी ने अपना कमेंट डाला हुआ है कि ये अंडर उसके फॉल आउट है, जो भी अप्रूव्ड है। दूसरा उसके बाद BI ने डाला है कि हाँ भाई जो भी डॉक्यूमेंट लगे हुए मैं वेरीफाई करता हूँ, सारी चीजें सही है। उसके बाद लेवल 1 से भी बाकायदा उसमें रिमार्क डाला हुआ, आप दिखाना सर इनको सभी को कि जनता रिमार्क डाला हुआ है कि मिलाकर बात ये है कि आपका काम अभी भी नहीं हो पा रहा है जो 2 दिन में हो जाना चाहिए था। मुकुल जी, आप इनके साथ आए हैं, क्या पूरा मामला है? आप अंदर भी गए हैं, दफ्तर में अधिकारियों से भी मिले हैं, क्या पूरा मामला हुआ है? सर मामला तो ये है कि जो नायब सिंह सैनी सरकार ने ये ऑनलाइन का जो प्रोसीजर सारा कुछ चला रखा है वो जनता की भले के लिए चला रखा है।
मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में भी जाती हैं सारी चीज़ें, लेकिन सर जो चीज़ 2 दिन में हो जानी चाहिए थी, मेरे ख्याल से 13-14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। 1000 रुपये की फ़ीस कटी थी। इन लोगों को काम करना नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं ये लोग। अब सर इन्होंने जो प्रॉपर्टी आईडी स्प्लिट होने के लिए काम अपना दिया था, तो वो काम सबसे पहले पटवारी से पास होकर के बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास गया, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से पास होकर के शायद वो इस लेवल पर आया है। यहाँ पर जब ये भाई आते हैं तो इनको जो मैडम के जो अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि जी मैडम का काम है, मैडम करेगी। मैडम यहाँ मिलती नहीं है, काम नहीं करना तो मिलेगी तब। फिर ये मैडम से मिले हैं, मैडम का बिहेवियर बहुत रूड है। मैडम या तो अपने पद का दुरुपयोग कर रही है बैठ के कि भाई शायद उंगली दिखाकर उन्होंने बात की है, जब तुमको बोल दिया एक बार 3 बजे के बाद आना। अरे जनता है 3 बजे के बाद, ये अगर ये इसका कोई काम टकराओ पर कैसे करोगे? कल तुम नहीं मिलोगे, ये भी तो अपना टाइम दे सकता है। जी मैं अपना ये टाइम दे के जा रहा हूँ आपको, क्या आप मिलोगी मुझे यहाँ पे? जनता सर्वोपरि होती है जनता। अब ये टैक्स के पैसों से, इनके टैक्स के पैसों से शायद इनको मेरे ख्याल से सैलरी मिल रही होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, इनकी सैलरी वितरित करती है। तो वो अगर जनता से इस तरीके से बोलेगी तो ये मुझे लगता नहीं है लाजिम कोई बात है। ना यहाँ के जो नेता नगरी है वो इस बात पर गौर करें, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आईडी लेकर के, डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर के, और भी जो ये कमेटी को लेकर के आए दिन लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनका काम ही नहीं होता है, चक्कर पे चक्कर लगाए रखते हैं। तो सर मेरा कहना ये है कि आज हम इनसे काम करा के ले जाएंगे, चाहे कैसे भी हो काम, नहीं तो फिर हम बैठेंगे यहाँ पे। रोहित जी आप आए हैं, देखिए पहले भी आप एक ऐसी ही अड़चन में फंसे थे कि दफ्तर में गए थे किसी काम के लिए, जनता के काम के लिए, और आप पर FIR भी दर्ज हुई थी। आज फिर आए हैं, तो क्या वाकई ऐसा मामला हुआ है जैसा ये बता रहे हैं? अरे जी, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि तत्काल में 2 दिन के अंदर जो कार्यवाही हो जानी चाहिए, और वो कार्यवाही लगभग 10 दिनों से नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा मैसेज है कि किस तरीके से सकारात्मक काम करें, किस तरीके से जो जनता है वो परेशान ना हो। सरकार सुशासन की बात करती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हकीकत में उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पलवल में अधिकारी बेलगाम है, ये हकीकत है कि पहले भी आपने देखा है कि FIR दर्ज कराई गई केवल और केवल जनता के मुद्दे को उठाने के लिए, और आज फिर जनता का मुद्दे की बात है। यहाँ आज खड़े हैं नगर उपायुक्त जो कार्यालय है, वहाँ आज सामने खड़े हैं, जो 2 दिन का काम था ऑनलाइन, जो उन्होंने पर्ची भी कटवा रखी 1000 रुपए की, लेकिन फिर भी लगभग उसको 10 दिन हो चुके हैं, और आज फिर ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि उंगली दिखाने का काम किया गया। जो जनता है, जनता को बिठाने का काम ना किया गया। कोई पानी तो दूर की बात है, पानी तो छोड़ो, उनको मतलब उंगली दिखा करके बोला जाता है कि 3 बजे के बाद आना। क्या पलवल की जनता हकीकत में जो अधिकारी हैं वो उन पर हावी हैं? उनके टैक्स का पैसा है जो इनकी सैलरी के रूप में इन पे जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी विकट समस्या है पलवल के अंदर। कुछ अधिकारी जाग चुके हैं, वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं, वो समाज का काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ अधिकारी हद से ज्यादा बेलगाम हैं। और मैं कहूंगा माननीय CM साहब से कि इन अधिकारी ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार को जिस तरीके से सुशासन होना चाहिए उसको पलवल में न लाने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी से भी अपील रहेगी कि ये जो ऐसे अधिकारी इन पे कार्यवाही हो, और जो जनता दुखी है उनके काम हो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं जानना चाहूँगा एक बार यहाँ पर मौजूद अधिकारियों से। जी बाबूजी, यहाँ पर वो अधिकारी हैं क्या जिन पर इनका काम पेंडिंग है, इन भाई साहब का क्या है वो यहाँ पे? सेक्रेटरी साहब हैं क्या? एक बार बुलाएंगे सेक्रेटरी साहब को, बुलाइए सर। हाँ, कहीं ऑफिस में जाते हैं, फायर हो जाती है फिर। देखो है वो, कोई बात नहीं, हम बातचीत करते हैं। एक बार सेक्रेटरी साहब को बुलाइए, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कारण है कि इतने दिन होने के बावजूद भी, तत्काल एप्लीकेशन होने के बावजूद भी इनका जो काम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। आखिर क्यों पब्लिक को इतना परेशान होना पड़ता है, जबकि सरकार ने जो चीज़ें सुविधाएं दे रखी हैं वो सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती हैं। तो ये एक बड़ा देखिए गंभीर मामला है। मैं तो इसे कहूँगा कि सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए, जनता को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि आने की समस्या तो है, आईडी अधिकारी के जाते हैं तो FIR हो जाती है। जी। तो हम तो ये कि केंद्र के साथ जाएं तो बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बार आपसे बातचीत करनी है, आइए। कोई परेशानी ना हो तो आपको आ जाओ जी। सर देखिए ये भाई साहब आए हैं, इन्होंने अपनी फीस दे रखी है, तत्काल का इनका काम है, और आज इनके काम को लगभग 27 तारीख से आज काफ़ी दिन हो गए हैं। जी क्या कहेंगे, आपने देखा है क्या इनका मामला? नहीं, अभी देखो वो तो जब सिस्टम पे बैठेंगे तब चेक कर पाएंगे। 27 तारीख से मामला चल रहा है, ये वाली आईडी 3 नवंबर को आया है। वो वाली स्लिप लेकर के आना। ऑब्जेक्शन कहाँ से आ गया?
अरे दो चीजें होती हैं, एक होता है पुरानी आईडी पे ऑब्जेक्शन, एक होता है न्यू आईडी क्रिएशन। ये है न्यू आईडी क्रिएशन का मामला। हाँ जी। ठीक है ना। तो लेकिन जो काम 2 दिन में हो जाना चाहिए जी, 15 दिन हो गए उस काम को। देखते हैं ना एक बार कहाँ अटकी है, अभी तो किसी देखिए, वजह से- सर वैसे तत्काल काम कितने दिन में हो जाए? बताया है मेरे को, नहीं आपने ही तो बताया है। आप ही तो कह के जा रहे हैं कि अभी देख एक मिनट मैं एक बार पूछ देख के बताएंगे, मैं थोड़ी ना देखता हूँ यार ये वाला मैटर। फिर कौन कौन देखता देखते है? हैं? ये तो न्यू आईडी वाले बताएंगे, मैं भी ये दिखवा देंगे कौन? मैटर आपका ये है। कौन है सर न्यू आईडी वाला? उनसे मुलाकात करें। नहीं सर, वैसे तत्काल काम जो होता है वो कितने दिन में हो जाता है? हाँ 3 दिन का टाइम होता है। ये अलग है। 3 दिन का काम होता है। देखिए आज 3 नवंबर से यहाँ पर वो जो फाइल है वो अटकी हुई है, और आज मैं आपको बता देता हूँ 13 नवंबर यानी कि 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से सर तत्काल काम अटका हुआ है। क्या कहेंगे? देखते हैं इसमें क्या इसके अंदर ग्लिचेस हैं, देख के बताएंगे इनको भी पर्सनली। सर 1 घंटे से आप देख ही तो रहे हो, क्या कर रहे भैया हो? अंदर मीटिंग चल रही है हमारी यहाँ पर। किस चीज की मीटिंग? सर देखिए जनता परेशान है, और 10 दिन हो गए हैं काम को। ये देखिए इस तरह से। बिल्कुल सर, वो तो गए क्या? गए हो तुम? चलिए आएंगे, ऐसी बात नहीं है, आना पड़ेगा। देखिए नाराज होने से काम नहीं चलता है, अधिकारी हैं, और मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल शालीनता से काम किया जाए। और भाई साहब आप भी, और हमारे जो अधिकारी हैं वो भी बिल्कुल देखिए जनता के काम के लिए बैठे हैं, और जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम करे या तो देखिए कोई परेशानी है उसको करने में, तो उसको भी ज़रूर बताना चाहिए। और इस तरह से जो जनता परेशान रहती है, सरकार निश्चित ही इस पर ज़रूर कोई बड़ा कदम उठाए। ऑनलाइन काम होने के बावजूद भी अगर 2 दिन का काम 10 दिन में होगा तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक लापरवाही चल रही है। ऐसे काम नहीं होने चाहिए। और ये केवल एक ही मामला नहीं है, ऐसे हरियाणा क्षेत्र के अंदर ऐसे लाखों मामले हो सकते हैं जिनमें ये लोग परेशान रहते हैं, आम आदमी है। ये भाई साहब तो चलिए मैं इनकी हिम्मत मानता हूँ कि ये इस अधिकारी के दफ्तर तक पहुँच गए, परंतु बहुत से लोग तो आज भी ऐसे हैं जो अधिकारियों के दफ्तर तक जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती है। बहुत से लोगों को देखिए ऐसे ही नॉलेज ना होने के कारण वापस भेज दिया जाता है, और वो बेचारे इसी प्रकार से रिश्वत के देखिए कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं, कभी किसी तरह से परेशान हो जाते हैं। एक चीज मैं मेंशन करना जी बोलिए बोलिए। कि सर देखो, कोई भी आदमी 8-10 दिन परेशान होगा, चलो मैं तो घर पे काम चल रहा है उसको देख रहा हूँ, पापा जी के साथ रह रहा हूँ, बट सोचिए जो नौकरी करता होगा वो कितनी बार आएगा सर यहाँ पे, कितनी बार आ सकता है? उससे अगर कोई भी पर्सन कहेगा यार ले दे के काम कर लो, तो बेचारा चाहेगा उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहीं से भ्रष्टाचार का शुरुआत होती है। बिल्कुल जब देखिए आदमी परेशान होता है तो भ्रष्टाचार का जन्म होता है। बड़ी बात है आपकी कि देखिए जब परेशान आदमी होता है तो ही भ्रष्टाचार पनपता है, या तो वो रिश्वत लेता है या वो रिश्वत देता है। ऐसे काम होते हैं, और ये दोनों ही काम गलत हैं, रिश्वत लेना भी और रिश्वत देना भी। बिल्कुल हमारे पलवल प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही बहुत से मामले जन्म प्रमाण पत्र के हों या किसी और तरह के जो काम रहते हैं उनमें भी अधिकारी जैसे पटवारी होते हैं, अभी पटवारी पर भी एक गाजगिरी है। तो ऐसे जो मामले आ रहे हैं सामने, ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक मामले हैं और सरकार की छवि खराब करने वाले मामले हैं। और हमारी जो सरकार है उसकी मंशा तो बिल्कुल साफ है कि नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ें, लेकिन अभी भी ज़मीनी हकीकत कुछ और कह रही है। लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो ठीक से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। बड़ी ये समस्या, विकट समस्या है। ऐसी लापरवाही का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जी भाई साहब। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को भी, साथ साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो यात्रा निकल रही है उस यात्रा को आपने इतना अच्छा प्रोटेक्ट किया है, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन उसके साथ साथ आप पलवल की जो जनता है या फिर हरियाणा की जो आम जनता है, ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल सकें, उनको भी तो इस तरीके से प्रोटेक्ट करो। तभी तो आप लोग जो सनातन उसको या फिर हिंदू को जो प्रमोट करने में लगे हुए हो, वो तभी तो अच्छे से प्रोटेक्ट हो पाएगा जब आप उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सको। अब सर इस तरीके की हरकत, अब एक बात बताओ, उस दिन तो इतना जनसैलाब उमड़ा था, आज वो ही सनातनी यहाँ पे आके तंग हो रहे हैं। जी तो ये कहीं ना कहीं जी भाई साहब हो जाए। अगर मैम बुला रही हैं तो आप जा सकते हैं, मिल के आइए। बड़े अधिकारी निश्चित ही आपका काम करेंगे, हमें उम्मीद भी है। देखिए अधिकारी इसीलिए होते हैं कि जनता की जो समस्याएं हों उनको जल्द से जल्द समाधान की तरफ ले जाएं। जी बोलिए भाई। सर मैं तो यही चाहता हूं कि जिस तरीके से सनातन की बात को लेकर के गवर्नमेंट काफी आगे के लिए सोच रही है, सनातन को आप ठीक है जो लेके चल रहे हो, उसके साथ साथ पैरेलल आप अपनी जनता को भी साथ लेकर चलो।
वो जनता जब प्रोटेक्ट होगी ना सर, तभी कोई बात बन पाएगी, वरना हम लोग इस तरीके से परेशान रहेंगे, हमारा माइंड इस तरीके से परेशान रहेगा, तो हम उससे दूसरे उसमें नहीं सोच सकते कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आम जनता पर अफसरशाही हावी नहीं होनी चाहिए, और ये जनता की भलाई भी है, इसमें प्रजा की भलाई है, इसमें सरकार की भी भलाई है, इसमें प्रशासन की भी भलाई है। और इसीलिए तो प्रशासन होता है कि सरकार के जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनको सुचारू रूप से यहाँ चलाए, और जिससे जनता को राहत मिले और जनता कहे कि हाँ वाकई सुशासन चल रहा है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। ये तमाम जो बातें हैं ये बिल्कुल तभी सत्य साबित होती हैं, अन्यथा ये जो नारे लगते हैं केवल जुमले लगते हैं। बिल्कुल जी भाई साहब बोलिए। मैंने 3 महीने पहले यहाँ पे एक हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 18 शिव कॉलोनी और प्रकाश विहार, उसको लेकर के मैंने एक कंप्लेन दी थी। तो ये तकरीबन कंप्लेन पे इनकी तरफ से रिप्लाई आता है 4/8/2025 को जी। आज जो कि तकरीबन 13 तारीख हो चुकी है, 13/11/2025, 3 महीने हो चुके हैं सर। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। अब आप बताओ सर, उसमें 99 मेरे ख्याल से 100% उसमें सभी लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं। तो सर इस तरीके का रवैया सनातनियों के साथ क्यों हो रहा है? बिल्कुल, देखिए सनातन, देखिए जो यात्रा निकली है, बाबा ने जो निकाली है, उसका उद्देश्य तो बिल्कुल साफ है कि सभी एक साथ रहें, मिलकर रहें, और वो किसी धर्म का, देखिए उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि आपस में भेदभाव ना करें, एक दूसरे से बैर भाव ना रखें, और जाति पाति में जो आज हिंदू बटा हुआ है वो एक साथ रहें। नशा बंद होना चाहिए, और यमुना की सफाई होनी चाहिए, और सब वो जो समरसता का एक संदेश दिया गया। वो जो शिकायत मैंने लगाई थी, वो मैंने वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल है हमारे वहाँ पे, एक बचपन स्कूल है, एक स्टूडेंट स्कूल है, उसके साइड में सर वहाँ पे ड्रेनेज जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट पड़ी है। उसके कारण ये शिकायतें मैंने लगाई थी। इवन मैंने अडानी जो गैस की पाइपलाइन लगी है उसको लेकर शिकायत लगाई थी कि ये लोग आकर के उसको डिस्टर्ब करके रोड को खराब करके चले जाते हैं। लेकिन सर अभी तक कोई समाधान इन लोगों ने नहीं दिया है। छोटे छोटे बच्चे, अगर उनको कोई बैक्टीरिया इस तरीके से पनप जाए, वो लोग बीमार होते हैं सर उस तरीके से। असल में सनातनी काम ये है कि आप प्रोटेक्ट करो, सबसे पहले आप हिंदुओं को प्रोटेक्ट करोगे, हिंदुओं का साथ दोगे इस तरीके से, तभी तो सर कोई बात आगे बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपका मैसेज भी है, सरकार और प्रशासन इस पर काम करे। अभी हम मौजूद हैं कार्यालय जिला नगर आयुक्त पलवल, और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा संदेश भी लिखा हुआ है कि सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ, और साथ के साथ जो जनता के कामों में सफाई होनी चाहिए वो भी सफाई जरूर अपनानी चाहिए, हाथ स्वच्छ रहने चाहिए। इसका मतलब होता है कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, और शौचालय स्वच्छ बिल्कुल आ रहे हैं। शौचालय लाइव चल रहा हूँ सर, मैं लाइव चलना है, इसको बंद करके आना है, ठीक है। शौचालय स्वच्छ होने चाहिए, नालियाँ और जल निकाय स्वच्छ होने चाहिए, सार्वजनिक स्थल स्वच्छ होने चाहिए। बिल्कुल सर, अब मैं बाइंड अप करूँगा इस वीडियो का, बोलिए सर। एक बात और बोलनी है, यही वो मैडम है, और इनके साथ माननीय भी रहते हैं पलवल के, और भी नेता नगरी बहुत सारी रहती है, XYZ नेता नगरी सारी। सर ये लोग क्या करते हैं कि जब सफाई अभियान चलता है, ये आके झाड़ू तो पकड़ लेते हैं, फोटो खिंचा के फोटो जीवी बन जाते हैं, रील जीवी, ताकि प्रेस में इनके फोटो वोटो आ जाएं, लोगों को लगे कि अरे वाह क्या काम हो रहा है, हिंदू के लिए कोई काम हो रहा है। लेकिन सर धरातल पे जब देखते हैं तो सारा कुछ जीरो रहता है, सब कुछ चौपट है इनकी तरफ से, कोई अच्छा मैसेज नहीं है। वो तो बस दिखाते हैं और वहां से चले जाते हैं। आए दिन पूरे दिन भर इनकी मीटिंग चलती रहती है, मीटिंग के नाम पे ये फील्ड में घूमते रहते हैं, भगवान जाने क्या करते हैं सर। आम जन बहुत परेशान है। मैं चाहूंगा सरकार से कि मैं भी हरियाणवी होने के नाते, मैं पलवल होने के नाते, मैं भी एक हरियाणवी वोटर हूं, मैं भी पलवल का वोटर हूं, तो सरकार आप इनको फटकार लगाओ ताकि आगे जो जनता है वो सुखी से रह सके। सनातनी प्रमोट करना है, हिंदू प्रमोट करना है, तो उनको प्रोटेक्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपका बहुत अच्छा संदेश है, और निश्चित ही सरकार इस पर काम करे। और वीडियो को मैं अभी यहीं एंड करता हूं, एक बार अधिकारी से भी मिल लेते हैं, और किसी का काम होना चाहिए, बस इसी उद्देश्य के साथ में हम फिर लाइव आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते जी।